प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस तो हमने पढ़ चुका, अब पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं आदि शब्द ऐसा आता है तो वह क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। जैसे वह किताब पढ़ चुका है। कंटीन्यूअस में था कि कोई भी कार्य जो है लगातार चल रहा था। कंटीन्यूअस मतलब लगातार, कोई भी कार्य लगातार चल रहा था, वो कंटीन्यूअस में आ रहा था। और इंडेफिनिट में क्या था? जो सामने प्रेजेंट टाइम में जो दिखाई दे रहा है, मतलब आंखों के सामने जो कार्य हो रहा है, ठीक है ना, वो मौजूदा हालत में जो चीज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। कंटीन्यूअस मतलब लगातार, जो कार्य हम कुछ पूर्ण हो चुका है और कुछ बाकी है। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है। उस वाक्य को जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि यह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके आगे जब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसमें 2 चीज रहेगा, कुछ कार्य पूर्ण हुआ रहेगा और कुछ कार्य बाकी रहेगा, तो दोनों मिला करके वो चीज बनता है। इसको पढ़ने के बाद इसमें देख दिया, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं आदि आता है इस तरीके से वाक्य, तो उसे प्रेजेंट हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका रूल कैसे है? ट्रांसलेशन बनाते समय रूल इसका क्या है? रूल वाले जानते हैं हम लोग ना, पहचान नियम। पहले हम वाक्य में क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट। क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट माने होता है हिंदी में कर्ता, ठीक है ना, कार्य करने वाला। सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? इसमें वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब जो पढ़ाए थे, इसमें क्या चीज आता है? इसमें प्रयोग करते हैं हैज और हैड। HAS हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। आप कहाँ हैज का प्रयोग करेंगे, कहाँ हैव का प्रयोग करेंगे, अभी बताएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं। इस परफेक्ट टेंस में वर्ब, अभी तक हम लोग फर्स्ट फॉर्म पढ़ते थे, अब उसका थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो है, गो माने जाना, गो माने जाना। उसका दूसरा फॉर्म वेंट, दूसरा फॉर्म वेंट माने भी जाना होता है। और तीसरा फॉर्म गो, वेंट, गॉन। ऐसे 3 का वर्ब का 3 का फॉर्म होता है, ठीक है ना। गो, वेंट, गॉन। तीसरा फॉर्म गो का जाने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? गॉन लिखेंगे, जीओ यानी गॉन, ठीक है ना। तो तीसरा फॉर्म इसमें लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये चीज हो गया रूल। हैज कहाँ प्रयोग करेंगे? ही, सी, इट। ही, सी, इट। इसका पहला ही, सी, इट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। दूसरा क्या है?
आई वी they and आई वी they and यू plural noun प्लूरल नाउन बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? ये इसका रूल है जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन करते समय इन सब चीजों को हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है कि पहले तो हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं। इसमें कुछ कंफ्यूजन आएगा पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का आएगा, लेकिन उसको हम क्लियर करके बताएंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत होता है। ठीक है ना? लेकिन अभी ये चीज समझिए कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि वो आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैज और हैव लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। हैज और हैव कहाँ लगाएंगे? ही सी इट, ही सी इट। एक वचन सिंगुलर नाउन एक वचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और आई वी दे एंड यू बहुवचन प्लूरल नाउन कर्ता के साथ क्या हम प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? अब उस वाक्य को देखेंगे कि यह सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, क्या है, उस हिसाब से हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए तो सारी